आज लोगों की ये शिकायतें भी आती हैं कि घरों में बरकतें नहीं होती है, बेबरकती के शिकार हैं, कारोबार में तरक्की नहीं होती है, अक्सर घर के अफराद बीमार रहा करते हैं, अब वो दर दर की ठोकरें खाते हैं। लेकिन आज मैं आपको एक वजीफा बताता हूँ। अपने घर में आप जाएं, आप खुद भी बैठें, अपनी शरीके हयात को बिठाएं, अपने बच्चों को बिठाएं और बिठाने के बाद में आमिना के लाल पर महफिल दरूद पाक शुरू कर दें, रसूल पाक पर दरूद पाक पढ़ने का विर्द शुरू कर दें। अल्लाह ताला आपके घर से बेबरकती को दूर फरमा देगा, आपके घर में अल्लाह ताला बरकतें अता फरमाएगा। आपके कारोबार में अगर तनज़्ज़ुली आ गई होगी तो अल्लाह ताला आपको तरक्की अता फरमा देगा। लेकिन ऐ गयूर मुसलमानों, में आपसे पूछना चाहता हूं, अल्लाह ने आपको बेशुमार नेमतें भी दिया है। अल्लाह ने चलने के लिए आपको पैर दिया है, अल्लाह ने पकड़ने के लिए आपको हाथ दिया है, अल्लाह ने बोलने के लिए आपको जबान दिया है, अल्लाह ने सुनने के लिए आपको कान दिया है, अल्लाह ताला ने ये पूरा जिस्म आपको अता फरमाया है। लेकिन मैं आपसे पूछना ये चाहता हूं, मेरा रब तो कादिर मुतलक है, अगर आपको हाथ नहीं देता तो आपकी ताकत नहीं चलती, अगर अल्लाह पैर नहीं देता तो आपकी ताकत नहीं चलती, अगर आपको सुनने की ताकत नहीं मिलती तो आप कुछ कर नहीं सकते थे, अगर आपको बोलने की ताकत नहीं मिलती तो आप कोई शिकायत नहीं कर सकते थे। लेकिन ऐ पठानपुरवा और अतराफ के गयूर मुसलमानों, में आपसे पूछना यह चाहता हूं, अल्लाह ने आपको हाथ भी दिया है, अल्लाह ने आपको पैर भी दिया है, अल्लाह ने आपको जबान भी दिया है, अल्लाह ने आपको सुनने के लिए कान भी दिया है, अल्लाह ने सूंघने के लिए नाक दी है आपको, अल्लाह ताला ने आपको चलने के लिए पैर अता फरमाया, अल्लाह ने आपको बड़ी बड़ी बिल्डिंगें अता फरमाया, अल्लाह ताला ने आपको बैंक बैलेंस अता फरमाया। लेकिन ये अल्लाह ने जो नेमतें अता फरमाई है, अगर एक हाथ किसी के पास ना हो तो दुनिया के डॉक्टर लग जाएं, लेकिन उस तरीके से नहीं बना सकते हैं जिस तरीके से मेरे रब ने बनाया है, जिस तरीके से अल्लाह ने पैर दिया है। दुनिया के सारे डॉक्टर लग जाएं, लेकिन अल्लाह की तरह नहीं बना सकते हैं। अल्लाह ने जो बीनाई तुम्हें अता फरमाई है, इस तरह बीनाई तुम्हें कोई नहीं अता कर सकता है। लेकिन मैं आपसे पूछना यह चाहता हूं, महफिल सईद में आने के बाद में कोई मसाला खा करके बैठा है तो कोई पान खा करके बैठा है। यार ये महफिल नूर है, ये आमिना के लाल का जलसा है, मदीने के ताजदार की महफिल है, अनीसुल गरीबीन की महफिल है। महफिल में जब अदब के साथ बैठोगे तभी तुम्हें फैज मिलेगा। और याद रखो, जिस रब ने तुम्हें नेमतें दिया है वो रब अगर लेने पे आ जाए तो पैर ले भी सकता है, हाथ ले भी सकता है, आंखें ले भी सकता है, तुम्हारी नेमतों को छीन भी सकता है। बेशक बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उर्से मस्तान शाह बाबा। लेकिन गयूर मुसलमानों, आज कुछ लोगों ने क्या समझ लिया है, अल्लाह ताला ने तुम्हें इस दारे फानी में पैदा फरमाया है, इस दुनिया में आए हो तो इसलिए नहीं आए हो। अल्लाह ताला ने तुम्हें ये नेमतें अता फरमाई है। और फिर मेरे रब ने इरशाद फरमाया, लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम, हमने इंसान को बेहतरीन सूरत में बनाया है। अल्लाह ने आपको हसीनो जमील सूरत अता फरमाया है। लेकिन लोगों ने समझ लिया है, अगर कोई ताकतवर है तो किसी की जमीन अपने हाथों के जरिया गसब कर रहा है, अपने पैरों से चल करके शराबखोरी की तरफ जा रहा है, नजरों से नजरी अय्याशी कर रहा है, कान से गाने सुनता नजर आ रहा है। मैं आपसे पूछना यह चाहता हूं, अल्लाह ने तुम्हें पैर इसलिए नहीं दिया है कि इन पैरों से चल करके शराब खाने की तरफ जाओ। अल्लाह ने पैर इसलिए नहीं दिया है कि इन पैरों से चल करके नाच और गाने की तरफ जाओ। अल्लाह ने पैर इसलिए नहीं दिया है कि इन पैरों से चल करके जिनाकारी की तरफ जाओ। अल्लाह ने पैर इसलिए नहीं दिया है कि इन पैरों से चल करके सूदखोरी की तरफ जाओ। अल्लाह ने पैर इसलिए नहीं दिया है कि इन पैरों से चल करके भाइयों के हुकूक को पामाल करने के लिए जाओ। बल्कि अल्लाह ने अगर तुम्हें पैर दिया है तो इसलिए दिया है कि जब मुअज्जिन मसाजिद से सदाए तौहीद बुलंद करें तो अपने घरों से अपने कदम को निकाल करके रब की बारगाह में हाजिर हो जाओ और रब को सजदा कर लो और मौला की बारगाह में रो रो करके दुआएं कर लो। अगर तुम्हारे घर में बेबरकती होगी
होगी तो मेरा रब तुम्हें जमाने का अमीर बना देगा। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। लेकिन आज इस दौर में क्या लोगों ने जिंदगी को क्या समझा? मेरे आका ने फरमाया मेरी उम्मत की उम्रें 60 और 70 के माबैन है, औ कमा क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन लोगों ने समझ लिया कि इस दुनिया में हमें हमेशा रहना है। लेकिन आप दुनियावी एतबार से किसी के सामने फौकियत हासिल कर सकते हैं, हाँ, किसी पे बरतरी हासिल कर सकते हैं, लेकिन अल्लाह के नजदीक सबसे बुलंद बाला कौन है? मेरा रब फरमाता है इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, तुम में सबसे बुलंद बाला वो है जो तुम में अल्लाह के नजदीक जो तुम में सबसे ज्यादा तकवा और परहेजगार वाला है। सुभान अल्लाह सुभान। जिसके पास सबसे ज्यादा तकवा है, जो सबसे ज्यादा परहेजगार है, अल्लाह के नजदीक वही बुलंद है। लेकिन लोगों ने समझ लिया है कि प्रधानी की सीट निकाल लो, लोगों में बुलंदी हासिल कर लो, एमएलए की सीट निकाल करके बुलंदी हासिल कर लो। हाँ, दुनियावी एतबार से तो है कि तुम्हें लोगों के दरमियान बुलंदी मिल जाएगी, लेकिन लोगों की आज कचफहमी तो देखें। लोग समझते ये हैं कि बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना लो यही कामयाबी है, ज्यादा बैंक बैलेंस कर लो यही कामयाबी है, ज्यादा मालो जर इकट्ठा कर लो यही कामयाबी है, लोगों के ऊपर जुल्म बर्बरियत के साथ पेश आ जाओ यही कामयाबी है। कामयाबी ये नहीं है, आपकी जिंदगी ये नहीं है कि आप बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना ले ये आपकी जिंदगी है, आप बैंक बैलेंस कर ले ये आपकी जिंदगी है, ऐसा नहीं है। आप गरीबों को सता लो ये जिंदगी नहीं है, आप दूसरों के ऊपर फौकियत हासिल कर लो ये जिंदगी नहीं है। लेकिन आओ चलते हैं, मैं आपको बताता हूं आखिर जिंदगी है क्या, तो बरेली की धरती पे ले चलता हूं और सरकार आला हजरत के शहजादे सरकार ताजुल शरिया की बारगाह में और ताजुल शरिया से पूछ लेते हैं, ए सरकार ताजुल शरिया, लोगों ने समझ लिया है बिल्डिंगें बना लो ये जिंदगी है, बैंक बैलेंस कर लो ये जिंदगी है, लोगों पे फौकियत कर लो ये जिंदगी है, आखिर जिंदगी क्या है? तो मेरा ताजुल शरिया फरमाता है जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए ना समझ मरते हैं, जिंदगी के लिए जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। ऐश कर लो यहाँ मुनकिरो 4 दिन, मर के तरसोगे फिर जिंदगी के लिए। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, कलामे ताजुल शरिया। वाह सुभान अल्लाह। ए लोगो, इसी कलाम में सरकार ताजुल शरिया आगे फरमाते हैं क्या बात है? कि मसलके आला हजरत सलामत रहे, मसलके आला हजरत सलामत रहे। वाह। मसलके आला हजरत सलामत रहे, एक पहचान दीने नबी के लिए। आगे सरकार ताजुल शरिया कहते हैं मसलके आला हजरत पे कायम रहो, मसलके आला हजरत पे कायम रहो, जिंदगी दी गई है इसी के लिए। मैंने बारगाह ताजुल शरिया में सवाल किया, अर्ज किया हुजूर मसलके आला हजरत है क्या? तो बारगाह ताजुल शरिया से रूहानी एतबार से जवाब आता है मेरे गुलामों मसलके आला हजरत ये है, नबी के मोजज़ात को मानो यही मसलके आला हजरत है, नबी के तसर्रुफात को मानो ये मसलके आला हजरत है, नबी के अख्तियार को मानो ये मसलके आला हजरत है, हयातुन नबी को मानो ये मसलके आला हजरत है, सिद्दीक की सदाकत को मानो ये मसलके आला हजरत है, उमर की अदालत को मानो ये मसलके आला हजरत है, उस्मान की सखावत को मानो ये मसलके आला हजरत है, अली की शुजाअत को मानो ये मसलके आला हजरत है, अमीर मुआविया की सहाबियत को मानो ये मसलके आला हजरत है, गौसे आजम की करामत को मानो ये मसलके आला हजरत है, सरकार गरीब नवाज की गुरबा नवाजी को मानो ये मसलके आला हजरत है, सैयद सालार की शहादत उज़्मा को मानो ये मसलके आला हजरत है, मलंग शाह की विलायत को मानो यही मसलके आला
आला हजरत है। मैंने अर्ज किया हुजूर मान लिया, मैं नबी के मोजेज़ात को मान लिया हूँ, नबी के तसर्रुफात को मान लिया हूँ, नबी के अख्तियार को मान लिया हूँ, हयातुन नबी को मान लिया हूँ, सिद्दीक की सदाकत को मान लिया हूँ, उमर की अदालत को मान लिया हूँ, उस्मान की सखावत को मान लिया हूँ, अली की शुजाअत को मान लिया हूँ, अमीर माविया की सहाबियत को मान लिया हूँ, गौसे आजम की करामत को मान लिया हूँ, गरीब नवाज की गुरबा नवाजी को मान लिया हूँ, सैयदे सालार की शहादत उज़्मा को मान लिया हूँ, बाबा मलंग शाह की विलायत को मान लिया हूँ। तो ताजुल शरिया कहते हैं कि जब सब मान लिया तो जैसे मेरे जद्दे आला ने कहा था, तो फिर इस तरीके से दुनिया से जाएगा कि लहद में इश्क रुखे शाह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके। वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ए गयूर मुसलमानों, आज इस उर्स की तकरीब से ये पैगाम लेकर के जाओ कि इंशाअल्लाहुल अजीज यहां से जाने के बाद में हम अपनी जिंदगी में एक इनकलाब बर्पा करेंगे। क्या हाँ, बात, वाह आपकी जिंदगी में एक तब्दीली आए। इजलास के अगराज़ो मकासिद यही हैं, और आपकी जिंदगी में जब तब्दीली आएगी, आप अपनी जिंदगी में बदलाव लेकर के आएंगे, दुनिया देखेगी ये मुस्तफ़ा के गुलाम हैं, आमिना के लाल के गुलाम हैं, मदीने के ताजदार के गुलाम हैं, अनीसुल गरीबीन आका के गुलाम हैं। तुम्हारा तो कैरेक्टर इस तरीके से होना चाहिए कि तुम्हारे चेहरों पे जो है वो मुस्तफ़ा के सुन्नत की दाढ़ी होनी चाहिए। मजलिस रसूल मुस्तफ़ा जाने रहमत के जश्न में तशरीफ लाए थे, उर्स की तकरीब में तशरीफ लाए थे, आपको इस्लामी लिबास में आना चाहिए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अगर जो नहीं आए हैं, आइंदा ये याद रखें कि इंशाअल्लाह अब कभी जलसे में जाएंगे तो इंशाअल्लाह इस्लामी लिबास में जाएंगे, सर पे टोपी सजा के जाएंगे। यही तो यहाँ की आदतें लोगों की अच्छी लगती है कि जब जब मैं आता हूँ, अगर आप तलाशने लगे नाजिम साहब, तो शाज़ो नादिर कोई ऐसा मिलेगा जिसके सर पे टोपी ना हो। अल्हम्दुलिल्लाह सारे लोगों के सरों पे टोपियां नजर आ रही हैं। ये बरकत किसी और की नहीं है, ये इन उलमा की बरकत है, वरना जहां उलमा की जमात नहीं है, ऐसी जगहों पे तो लोग नाम के मुसलमान हैं, वो टोपियां पहनना भी नहीं जानते। जी हाँ, जी ऐसे लोग भी हैं। लिहाजा ये बरकत है इन उलमा की, क्या बात। इनकी जमात की, वरना ये उर्स की तकरीब है। और कभी कभी उर्स की तकरीब, कभी कभी उर्स की तकरीबात तो ऐसे भी होती हैं कि एक दिन जो है वो मिलाद और दूसरे दिन कव्वाली, दूसरे दिन कव्वाली। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये उलमा की का विषय है कि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। और हजरत कारी साहब फरमा रहे हैं कि कव्वाल के साथ में कव्वाला भी होती है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह। ए गयूर मुसलमानों, आज कौम मुस्लिम किधर जा रही है? मैं आपसे पूछना ये चाहता हूँ, ये बुजुर्गाने दीन का आरास जो हम मनाते हैं, यहाँ से कुछ पैगाम ले जाया करो। और अगर किसी के यहाँ ये बिदअत राइज है कि वो उर्स के साथ में जो है वो कव्वाल और कव्वाला को भी बुलाते हैं, उसे ख़त्म होना चाहिए। हम इन आरास की महफिलों से जो है वो फजूल खर्ची को ख़त्म करें, और जो है उसी रकम को बचा करके आज देखा जाता है हमारे यहाँ ना अच्छा कोई कॉलेज है, ना हमारे पास कोई बेहतरीन इलाके में कोई बेहतरीन यूनिवर्सिटी है, ना कोई बेहतरीन कोई मदरसा है। हमें तो ये चाहिए कि हम इस रकम को बचा करके जो आरास के नाम पे बेजा तौर पे खर्च की जाती है, उसे बचा करके बेहतरीन कॉलेज कायम करें, बेहतरीन जो है वो इंग्लिश मीडियम की स्कूलें कायम करें, बेहतरीन से बेहतरीन मदारिस कायम करें और अच्छी तालीम कराएं। आज देखा जाता है हमारी बच्चियां जो हैं वो गैरों के यहाँ जाती है तालीम हासिल करने के लिए, उनका पर्दा सलामत नहीं है, कभी उनके नकाब पे पाबंदी लगती है, कभी उनके पर्दे पे पाबंदी लगती है। लेकिन ऐ गयूर मुसलमानों, अगर आप भी होश का नाखून नहीं लोगे तो कब तुम्हें होश आएगा? हमें यह चाहिए कि फजूल खर्ची से अपने आप को बचा करके उसी रकम को बचाएं, और बचाने के बाद में बेहतरीन से बेहतरीन कॉलेज को कायम करें। और जब ये
अमल कर लोगे तो हम दुनिया को बताएंगे, ऐ दुनिया वालों सुन लो, हम तो यही कहते हैं किसी की जय विजय हम क्यों पुकारे, क्या पड़ी हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। वाह वाह। हम किसी की बैसाखियों का सहारा लेने वाले नहीं है, बल्कि अपने पैर पे खड़े हो करके, और जिस दिन तुम बेहतरीन कॉलेज कायम करोगे, बेहतरीन मदारिस कायम करोगे, बेहतरीन से बेहतरीन यूनिवर्सिटीज कायम करोगे, इंशाअल्लाह हमारे बच्चे भी MBBS होंगे, हमारे बच्चे भी IAS और IPS होंगे, हमारे बच्चे भी ऊंची ऊंची कुर्सियों पे बैठेंगे। आज अगर तलाशा जाए तो इल्ला माशाअल्लाह शाजो नादिर कहीं कोई मिलेगा जो मुस्लिम बच्चा जो है वो MBBS हो, हाँ, कहीं कोई ऐसा मिलेगा। लेकिन ऐ गयूर मुसलमानों, हम अपने बच्चों को अच्छी तालीम दें, अपने बच्चों को कुरान की तालीम दें सबसे पहले, और उसके बाद में असरी तालीम दें। इसलिए कि जब आपका बेटा हाफिज़े कुरान होगा, जब आपका बेटा आलिम दीन होगा, जब आपका बेटा मुफ्ती होने के बाद में, और फिर जब वो MBBS की कुर्सी पे बैठेगा तो वो गरीबों के खून को नहीं चूसेगा, हाँ, वो गरीबों के साथ हमदर्दी करेगा और उनका इलाज फ्री में करेगा। लिहाजा हमें ये चाहिए कि हम अपने बच्चों को अच्छी तालीम दें। आज ये हजरत मलंग शाह बाबा मस्तान शाह के उर्स से ये पैगाम लेकर के जाओ कि अपने बच्चों को अच्छी तालीम भी देंगे और अपने घरों में इस्लामी अहकामात कायम भी करेंगे इंशाअल्लाहुल अजीज। और घर का बच्चा बच्चा जो है इंशाअल्लाह मुत्तकी और परहेजगार होगा। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, तुम में अल्लाह के नजदीक बुलंदो बाला वो है जो तुम में सबसे ज्यादा तकवा और परहेजगारी वाला है, जो तुम में सबसे ज्यादा मुत्तकी और परहेजगार है, वही तुम में सबसे बुलंदो बाला है। आज इतना बड़ा मजमा है, अगर इतने बड़े मजमे में पूछा जाए कि आप मुसलमान हैं, रसूल आजम का कलमा पढ़ते हैं, आपने आमिना के लाल का कलमा पढ़ा है, मदीने के ताजदार का कलमा पढ़ा है, अनीसुल गरीबीन का कलमा पढ़ा है, मुरादुल मुश्ताकीन दाता का कलमा पढ़ा है, आप बताएं इस्लाम क्या है, ईमान क्या है? तो आप वैसे कोई ऐसा आदमी मिलेगा जो बताए इस्लाम ये है, ईमान ये है। लेकिन आओ मैं तुमको लेकर के चलता हूं, मेरे आका की बारगाह मुबारक है। रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है, सहाबे कराम जलवागर हैं। हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, हम लोग हाजिर थे एक दिन बारगाहे मुस्तफ़ा में कि एक आने वाला आता है, एक आने वाला आता है, लेकिन वो ऐसा आदमी था जिसके कपड़े बड़े सफेद थे, जिसके सर पे काले बाल थे, ला युरा अलैहि असरुस सफर, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा था कि वो सफर करके आया है, ऐसा लग नहीं रहा था कि वो सफर करके आया है। आज होता क्या है, आदमी सफर से आता है तो उसके बाल बिखरे हुए होते हैं, कपड़े गंदे होते हैं, थकान से बोझल होता है। लेकिन हजरत उमर कहते हैं कि वो आने वाला जब बारगाहे मुस्तफा में आया तो ऐसा लग नहीं रहा था कि ये सफर करके आया है। कपड़े बड़े सफेद हैं, बाल बड़े काले हैं, ला युरा अलैहि असरुस सफर, उस पर सफर के आसार भी जाहिर नहीं हो रहे। वला यारिफुहु मिन्ना अहद, और ना हम में से कोई उसको पहचानता ही, ना हम में से कोई उसको पहचानता ही है। हजरत उमर कहते हैं हत्ता जलसा इंदन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहां तक कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बगल में जाकर के बैठ गए। किस तरह? फसनद रुकबतई, रसूल आजम के पहलू से अपने पहलू को मिला करके, वह वदाए कफ़ैहि अला फख़ुज़ै, और अपने दोनों हथेलियों को अपने दोनों रानों पे रखा, अपनी दोनों हथेलियों को अपनी दोनों रानों पे रखा। यानी वो बारगाह मुस्तफा में आने वाला आया तो बेअदब बन करके नहीं, बल्कि अदब के साथ आया। बेअदब बन करके नहीं आया, बल्कि अदब के साथ आया और बैठ गया। लेकिन आज मैंने देखा
कुछ लोग इतने बड़े बेअदब हो गए हैं। अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो जो है वो वायरल हुई थी कि सऊदियों ने तो बारगाह रसूल तक, रसूल आजम की बारगाह तक जो है वो 4 व्हीलर गाड़ियां भी पहुंचा दिया। अल्लाह अकबर, वहां तक इस कदर बेअदबी, अल्लाह अकबर। लेकिन बारगाह मुस्तफ़ा, अल्लाह अकबर, मेरा रब कुरान में इरशाद फरमाता है कि रसूल मुहतशम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आवाज को भी बुलंद न करो। मफ़हूम आयत है। वो हजरत उमर कहते हैं वो आने वाला आया, अदब के साथ बैठा, और बैठने के बाद में वो रसूल आजम की बारगाह में कुछ सवाल करता है। अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह अखबिरनी अनिल इस्लाम, या रसूल अल्लाह हमें इस्लाम के बारे में बताएं। ये बहुत सारे अइम्मा कराम हैं, इतना बड़ा मजमा है। कभी आपने अपने अइम्मा से पूछा हजरत हमें बताएं इस्लाम क्या है? कभी आप पूछते हैं? जबकि कुरान कहता है फसअलू अहल जिक्र इन कुंतुम ला तालमून, अहले इल्म से मालूम करो अगर तुम्हें कोई चीज नहीं मालूम है। लेकिन आज अगर लोगों की उम्रें बढ़ गई हैं तो लोग क्या करते हैं, सोचते हैं अब अगर हम जाकर के पूछेंगे, आर महसूस करते हैं, शर्म महसूस करते हैं। लोग क्या कहेंगे, अभी ये वुजू करने का तरीका नहीं जानता, गुस्ल का तरीका नहीं जानता, अभी ये अरकान इस्लाम नहीं जानता है, इस्लाम पूछने के लिए आया है। हजरत उमर कहते हैं कि जब वो आने वाला आया, बारगाह मुस्तफ़ा में अदब के साथ बैठा है, बैठने के बाद में कहता है अखबिरनी अनिल इस्लाम या मोहम्मद, अखबिरनी अनिल इस्लाम, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे इस्लाम के बारे में बताएं। लेकिन वो आने वाला आया था, नबी को इसमें जाति के साथ पुकारा था, लेकिन आपको यह हक नहीं पहुंचता है कि हम नबी को जो है वो इसमें जाति के साथ पुकारें, बल्कि जब हम पुकारेंगे तो कहेंगे या रसूल अल्लाह, या नबी अल्लाह। जब हम पुकारेंगे तो आला हजरत की जबान में यूं कहेंगे या रसूल अल्लाह, सरवर कहूं कि मालिको, मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले सेबा कहूं तुझे, अल्लाह ने तेरे जिसमें मुनव्वर की ताबिश है, ऐ जाने जा में जाने तजल्ला। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, कलामे आला हजरत, उर्से मस्तान शाह बाबा, सर जमीने पठाननपुरवा। हजरत उमर कहते हैं वो आने वाला आया और बारगाह मुस्तफ़ा में अर्ज करता है या रसूल अल्लाह अखबिरनी अनिल इस्लाम, या रसूल अल्लाह हमें इस्लाम के बारे में बताएं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं अन तशहद अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, तो इस बात की गवाही दे कि अल्लाह के अलावा कोई लायक इबादत नहीं, व अन्न मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं और उसके बंदे हैं। और आगे मेरे आका फरमाते हैं व तुकीमस्सला, और नमाज कायम कर, व तूती ज़का, और ज़कात दे, व तसूम रमज़ान, और रमज़ान के रोज़े रखे, व तहुज्जल बैत इन इस्तताअत इलैहि सबीला, और खाने काबा शरीफ का हज कर अगर तुझे इस रास्ते की इस्तिताअत है। जब मेरे आका ने ये फरमा दिया है अल्लाह को एक मानना ये इस्लाम है, रसूल की रिसालत को मानना ये इस्लाम है, नमाज कायम करना ये इस्लाम है, ज़कात देना ये इस्लाम है, रोज़ा रमज़ान के रोज़े रखना ये इस्लाम है, हज करना ये इस्लाम है, तो फिर आने वाले ने कहा सदक़ता, उसने कहा आप सच कह रहे हैं। हजरत उमर कहते हैं फाजिबना, तो हम लोग ताज्जुब में पड़ गए, अय्यसअलुहु व युसद्दिकुहु, कि सवाल भी कर रहा है और तस्दीक भी कर रहा है, कि सवाल भी कर रहा है और तस्दीक भी कर रहा है। जैसे आप आए कारी साहब से पूछे हजरत वजू में कितने फर्ज हैं, हजरत कहते हैं वजू में 4 फर्ज हैं, तो आप कहें सही कह रहे हैं, तो हजरत कहेंगे इसका मतलब पहले से आपको मालूम है, इसका मतलब पहले से आपको मालूम है। हजरत उमर कहते हैं कि वो आने वाला आया, इस्लाम के बारे में पूछता है, मेरे आका ने इस्लाम के बारे में बता दिया, अब वो कहता है सदक़ता, आपने सही कहा। हजरत उमर कहते हैं तो हम लोग ताज्जुब में पड़ गए, ये आने वाला कैसा आदमी है कि सवाल भी कर रहा है और तस्दीक भी कर रहा है। फिर वो आगे सवाल करता है अखबिरनी अनिल ईमान, या रसूल अल्लाह हमें ईमान के बारे में बताएं। मेरे आका फरमाते हैं अन तुमिना
बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिरी व तुमिना बिल कदरी व खैरिही व शर्रिही। मेरे आका ने फरमाया तू अल्लाह पर ईमान ला, उसके रसूलों पर ईमान ला, उसकी किताबों पर ईमान ला, उसके फरिश्तों पर ईमान ला, अच्छी बुरी तकदीर पर ईमान ला, यही ईमान है। जी माशाअल्लाह। उसने कहा सदकता या रसूल अल्लाह, आपने सच कहा। हजरत उमर फिर कहते हैं फाजिबना, तो हम ताज्जुब में पड़ गए हम लोग, ये कैसा आदमी है, सवाल भी कर रहा है और तस्दीक भी कर रहा है। फिर जब उसने इसको भी पूछ लिया आगे, फिर उसने सवाल किया या रसूल अल्लाह अखबिरनी अनिल एहसान, या रसूल अल्लाह हमें एहसान के बारे में बताएं। मेरे आका फरमाते हैं अंता अबुदल्लाह, तो अल्लाह की इबादत कर, कान्नका तराहू, इस तरह गोया कि तू अल्लाह को देख रहा है, सुभान अल्लाह। तू अल्लाह को देख रहा। लेकिन आज का मुसलमान जब जाकर के नियत बांधता है तो कभी बाजार में घूमता है, कभी सब्जी खरीदता है, कभी कुछ याद आता है, कभी कुछ याद आता है? नहीं, बल्कि खुशू और खुजू के साथ आप नमाज पढ़े। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एहसान ये है अंता अबुदल्लाह कान्नका तराहू, तू अल्लाह की इबादत कर गोया कि तू अल्लाह को देख रहा है। फ़इल्लम तकुन तराहू, तो अगर तू अल्लाह को नहीं देख रहा है फ़इन्नहु यराका, तो अल्लाह तो तुझे देख ही रहा है। ऐ गय्यूर मुसलमानों, जब मेरे आका ने एहसान के बारे में बता दिया, अब उसने आने वाले ने सवाल किया या रसूल अल्लाह अखबिरनी अनिस्साआ, या रसूल अल्लाह हमें क़यामत के बारे में बताएं। तो मेरे आका फरमाते हैं मल मसूल अनहा बिअलम मिनस साइल, जिससे पूछा जा रहा है वो सवाल करने वाले से ज्यादा नहीं जानता है। हदीस के इस टुकड़े को लेकर के वहाबियों ने शोर मचाया है, जो मंदियों ने शोर मचाया कि अगर नबी को कयामत के बारे में इल्म होता तो जब आने वाले ने पूछा था तो बता देते कयामत कब आएगी। नबी ने बताया नहीं, नबी ने फरमाया मल मसूल अनहा बिअलम मिनस साइल, जिससे पूछा जा रहा है वो सवाल करने वाले से ज्यादा नहीं जानता। तो जब मेरे आका ने ये फरमाया तो साहिल ने जानते हो क्या कहा, या रसूल अल्लाह अखबिरनी अन अमारातिहा, तो या रसूल अल्लाह उसकी कुछ निशानियां ही बता दे, या रसूल अल्लाह उसकी कुछ निशानियां ही बता दें। हैं, यानी इसका मतलब साहिल को उसका जवाब मिल गया, साहिल को उसका जवाब मिल गया। तभी तो उसने कहा या रसूल अल्लाह कुछ निशानियां ही बता दें। अच्छा, नबी ने बताया क्यों नहीं? उसकी वजह यह थी नबी को इल्म था। नबी ने फरमाया ऐ साहिल, इस इबारत का मतलब यह होता है ऐ साहिल, कयामत के बारे में जितना इल्म तुझे है उतना मुझे भी है। जी जी, जितना तू जानता है उतना ही मैं भी जानता हूं। लेकिन ये सिद्दीक बैठे हैं, उमर बैठे हैं, उस्मान बैठे हैं, अली बैठे हैं, तलहा बैठे हैं, जुबार बैठे हैं, जाबिर बैठे हैं, अब्दुल्ला बैठे हैं, अनस बैठे हैं, ये मेरे सहाबा बैठे हैं। अगर मैं ये बता दूंगा कि कयामत किस दिन आएगी, किस सन में आएगी, अगर आदमी को ये मालूम हो जाए कि फला तारीख में मेरी मौत हो जाएगी तो मौत के दिन से पहले मर जाएगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सटीक तौर पे जो है एकदम बिल्कुल कन्फर्म मेरे आका ने ये नहीं बताया कयामत किस सन में आएगी, लेकिन शारहीन हदीस ने बयान किया उस वक्त सन का वजूद ही नहीं था, उस वक्त सन का वजूद ही नहीं था। हाँ, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लेकिन दूसरी जगह तो नबी ने ये बता दिया कयामत जुमे के दिन आएगी, आशूरे के दिन आएगी, मुहर्रम का महीना होगा। ये कौन बता रहा है? मेरे आका बता रहे हैं। तभी तो आला हजरत फरमाते हैं या रसूल अल्लाह और कोई गैब का तुमसे नीहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। नबी पाक को अगर इल्म नहीं होता तो मेरे आका इतना लंबा जुमला ना फरमाते मल मसूल अनहा बेइल्म मिनस साइल, बल्कि नबी सिर्फ इतना कह देते ला अलम, मैं नहीं जानता। हाँ, यहाँ जो है वो इल्म की नफी नहीं है बल्कि खबर की नफी है। नबी ने खबर नहीं दिया तो मेरे आका ने फरमाया उसकी निशानियां ये है अंतलिदल अमतु रब्बतहा, जब बांदी अपने आका को जने तो ये क़यामत की निशानियां हैं। जब गरीब तबके के लोग जिनके पैर की जूतियां सलामत नहीं, बकरियां चराने वाले लोग बड़े बड़े महलों में रहने लगे,
हुकूमतें करने लगे तो ये क़यामत की निशानियां हैं। अल्लाह अकबर। अंतलिदल अमतु रब्बतहा, जब बांदी अपने आका को जने। शारहीन हदीस बयान करते हैं, हदीस के इस टुकड़े का मतलब ये कि जब माओ के बतन से नाफरमान औलादे पैदा होने लगे तो समझ लो ये क़यामत की निशानी है। लोगों, अब आप सोचें, आपकी औलाद आपकी कितनी मुतीअ फरमा बरदार है। अल्लाह अकबर। औलाद का, माँ बाप का नाफरमान हो जाना ये क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है। लिहाजा ऐ गयूर मुसलमानों, अपनी औलाद को सीधी राह दिखाओ, सीधे रास्ते पे चलो, अच्छी तालीम दो, तभी वो आपके लिए रहमते पीरी बनेंगे, वरना जहमते पीरी बन सकते हैं। लिहाजा ऐ गयूर मुसलमानों, इस महफिल नूर से ये पैगाम लेकर के जाओ कि इंशाअल्लाहुल अजीज हम नमाजों की पाबंदी करेंगे, शरीयत मुताहरा के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारेंगे, शराब, जुआ, अय्याशी, मक्कारी, जिनाकारी से अपने आप को दूर रखेंगे। इसलिए कि हमने आमिना के लाल का कलमा पढ़ा है, मदीने के ताजदार का कलमा पढ़ा है। वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिम में नहीं मेरा तेरा। ए गयूर मुसलमानों, मेरे आका ने फरमाया कि जब माओ के बतन से नाफरमान औलादें पैदा होने लगे, गरीब तबके के लोग, बकरियां चराने वाले लोग बड़ी बड़ी महलों में रहने लगे, तो ये क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है। और ऐ लोगों, फिर जब वो आने वाला चला गया तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे सहाबा आप लोगों ने जाना ये कौन है? हज़रत उमर ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह हमें नहीं मालूम, अल्लाह व रसूलुहु आलम। मेरे आका ने फरमाया, हादा जिब्रील, ये जिब्रील थे। हाँ, ये तुमको तुम्हारा दीन सिखाने आए थे। सुभान अल्लाह, सुभान। इसी को हदीस जिब्रील कहते हैं। ए गयूर मुसलमानों, ए पठानपुरवा के सुन्नी जियाले मुसलमानों, आज इस महफिल नूर से अभी मेरे बाद जनाब हजरत असद इकबाल साहब कलकत्तवी दामाजिल्लहुल आली से आप नाते सुने, और इनके बाद में मुकर्रिर हरदिल अजीज हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला से आप बेहतरीन तकरीर समाअत फरमाएंगे और उनके बंदो नसाए को सुन करके अपने क़ुलूब व अज़हान को मुनव्वर व मुजल्ला फरमाएंगे। हमेशा के लिए रहना नहीं इस दार फ़ानी में, कुछ अच्छे काम कर जा 4 दिन की जिंदगानी में। इस्लाम की जो शान है वो शान न छोड़ो, दुनिया के लिए भाइयों ईमान न छोड़ो। उम्रे दराज मांग के लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतज़ार में। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। आप मेरे साथ पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बारगाह मौला में दुआ है कि अल्लाह ताला इन चंद कलिमात को कबूल फरमा ले, और अगर बोलने में बतक़ाज़े बशरी कोई गलती हो गई हो अल्लाह ताला माफ़ फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, माशाअल्लाह।